Hello everyone, welcome back. In this video, we'll start with our questions of shares. शेयर्स के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको याद दिलाऊं, क्वेश्चन 1 हमने अभी होल्ड पर रखा है. क्यों? क्योंकि वो बैलेंस शीट का क्वेश्चन है. सेकंड चीज़, हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 2 से. ऑफ कोर्स क्वेश्चन 2 ही क्वेश्चन, उनके बाद तो 2 ही आएगा ना मेरे दोस्त. चलो अब क्वेश्चन 2 पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले समझते हैं कि करना क्या है हम लोग को मैंने आपको बताया था कि 2 टाइप्स के क्वेश्चंस जनरली होते हैं, या तो बैलेंस शीट बनाओ या तो फिर आप जर्नल एंट्रीज पास करो, राइट. अब कोई बोलेगा मैडम लेजर अकाउंट पे तो बनाने बोलता है कभी कभी, तो वो ठीक है, हम देखेंगे. बट अब हम लोग समझते हैं कि जर्नल एंट्रीज कैसे पास होता है. उससे भी पहले हम लोग को समझना होगा कि जब शेयर्स इशू होता है तो पैसे कितने लॉट्स में आते हैं, मतलब कितने लॉट्स इन द सेंस कितने इंस्टॉलमेंट से पैसे आएंगे. हर इंस्टॉलमेंट को हम क्या बोलते हैं उस तरीके से, ठीक है. तो सबसे पहले मुझे पैसे मिलेंगे शेयर्स में एप्लीकेशन मनी के लिए. मैंने शेयर्स डाला मार्केट में, लोगों ने मतलब मैंने एक कोटेशन डाला और लोगों ने उसे अप्लाई किया, तो वो होता है एप्लीकेशन मनी, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट अलॉटमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट. फिर आता है मेरा सेकंड इंस्टॉलमेंट. सेकंड इंस्टॉलमेंट क्या होता है, फिर जब लोगों ने अप्लाई किया तो कंपनी देखेगा और बोलेगा कि चलो अब मैं शेयर्स आपको अलॉट करता हूँ. तो कंपनी शेयर्स अलॉट करेगा, उस टाइम पे कुछ पैसे लेते हैं. तो जब सेकंड इंस्टॉलमेंट पे पैसे आते हैं कंपनी को, तो उसको हम लोग बोलते हैं अलॉटमेंट मनी. ये हर टाइम होगा ही होगा कि शेयर्स अप्लाई हो रहे हैं, फिर शेयर्स अलॉट हो रहे हैं. उसके बाद फिर कंपनी क्या करता है, थोड़े थोड़े पैसे हर इंस्टॉलमेंट्स में लेते हैं. आफ्टर अलॉटमेंट मनी जो भी पैसे कंपनी मंगाते हैं उसको बोलते हैं कॉल्स. पहली बार पैसा मंगाया आफ्टर अलॉटमेंट तो फर्स्ट कॉल, दूसरी बार पैसा मंगाया सेकंड कॉल, तीसरी बार पैसा मंगाया थर्ड कॉल, एंड सो ऑन. ऐसे करते करते फिर होता है लास्ट कॉल, ठीक है. तो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड सो ऑन, एंड देन इट कम्स द फाइनल कॉल मनी, ठीक है. तो हर बार थर्ड इंस्टॉलमेंट, फोर्थ इंस्टॉलमेंट, फिफ्थ इंस्टॉलमेंट, ऐसे वो चलते जाते. बट जनरली कंपनीज जो है, जितने भी हम क्वेश्चन देखेंगे, जनरली 2 ही कॉल्स करती है, मतलब सेकंड कॉल तक सारे पैसे रिसीव कर लेती है, ठीक है. नाउ सबसे पहले जब शेयर्स के लिए कोटेशन डाला गया है, मतलब कि तब क्या हो रहा है, एप्लीकेशन मनी कंपनी रिसीव कर रहा है, ठीक है. तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम देखो जनरली क्या होता है ना, पहले ड्यू एंट्री पास होता है, फिर रिसीविंग या पेमेंट का एंट्री होता है, ठीक है. ये बाय डिफ़ॉल्ट कि पहले आप बुक कर रहे हो कि पैसा आएगा या पैसा जाएगा. खर्चा है तो पैसा जाएगा, आप पहले बुक कर दिए. इनकम है तो पैसा आएगा, पहले आप बुक कर रहे हो, उसके बाद आप रिसीव करके दिखाते हो, ठीक है. ये चीज़ आप ध्यान रखना. अकाउंट्स में हमेशा यही होता है कि पहले आप ड्यू एंट्री पास करते हो, उसके बाद आप रिसीविंग या पेमेंट एंट्रीज फिर दिखाते हो, ठीक है. अब हम लोग क्या समझेंगे कि जब एप्लीकेशन मनी रिसीव कर रहा है कंपनी, तब क्या क्या एंट्रीज होगा वो, ठीक है. अब देखो हम लोग अलग अलग स्टेजेस का जर्नल एंट्री समझते. एप्लीकेशन मनी, कंपनी को जब एप्लीकेशन मनी मिलता है तो कंपनी क्या एंट्री करेगी, कंपनी के बैंक में पैसा आएगा तो कंपनी डालेगी बैंक अकाउंट डेबिट. मुझे पैसे किस नाम पे आए, शेयर एप्लीकेशन के नाम पे, तो मैं क्रेडिट में दिखाऊंगी टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, जितने भी पैसे मुझे मिले वो, ठीक है. अब मैं क्या करूँगी ना, इस शेयर एप्लीकेशन के अकाउंट को, मेरे को पैसे जो मिल रहे हैं वो कायदे से तो शेयर कैपिटल के लिए मिल रहे, राइट, कैपिटल के लिए मुझे पैसे मिले. तो इस शेयर एप्लीकेशन से उठा के हम क्या करेंगे, पैसे को ट्रांसफ़र कर देंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट. तो ये हो जाएगा एंट्री शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. ये होता है मेरा एप्लीकेशन का एंट्री, ठीक है. एप्लीकेशन पे 2 एंट्री. सबसे पहले हम क्या एंट्री करते हैं, मैंने कोटेशन डाला, तो जब मैंने कोटेशन डाला तो लोग शेयर्स को अप्लाई करेंगे. तो जब लोग शेयर्स को अप्लाई करेंगे उस टाइम पे कुछ पैसे देंगे, टोकन मनी जो मैं बता रही थी आपको, ठीक है. तो जब लोग पैसे दे रहे हैं तो कंपनी के पास पैसे आ रहे हैं, तो कंपनी पैसे आ रहे तो बैंक में पैसे आएंगे तो बैंक को करेगी डेबिट, ठीक है. क्रेडिट में क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन के नाम पे पैसे आ रहे हो तो मैं एक बार क्रेडिट में शेयर एप्लीकेशन ही डालती हूँ. ये शेयर एप्लीकेशन आपका टेम्पररी अकाउंट होता है, क्योंकि देखो आपने यहाँ पे क्रेडिट किया, फिर यहाँ पे आप डेबिट कर दे रहे हो, इसीलिए जो ये शेयर एप्लीकेशन का अकाउंट है वो एक टेम्पररी अकाउंट है, राइट. अब इस शेयर एप्लीकेशन के पैसे को उठा के आप शेयर कैपिटल में डालो. अब आपको एक चीज़ याद होगा, कैपिटल जब जब बढ़ता है तब आप करते हो क्रेडिट. इस वजह से यहाँ पे भी देखो आपका कैपिटल बढ़ रहा है. क्यों? क्योंकि आप पैसे रिसीव कर रहे हो, तो कंपनी में पूंजी तो बढ़ा ना, कैपिटल आपका ज़्यादा हुआ, तो कैपिटल आपका क्रेडिट होना चाहिए, एंड सी कैपिटल आपका क्रेडिट हो गया. क्लियर है? ये था आपका एप्लीकेशन का कहानी. अब हम बात करते हैं अलॉटमेंट की.
अब जब अलॉटमेंट करना है तो कंपनी को पता है कि 10,000 शेयर्स है कि 5,000 शेयर्स है, कितना अलॉट करने का वो चीज़ कंपनी को मालूम है, ठीक है। कंपनी अब क्या करेगा ना, कंपनी पहले ड्यू एंट्री पास करेगा, ठीक। ड्यू एंट्री कैसे पास करेगा, बोलेगा कि मेरा शेयर कैपिटल बढ़ने का है। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कैलकुलेशंस के साथ, ठीक है। देखो इतना आपको जो समझ आया, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा। सपोज करो शेयर्स इशू कर रहा है कंपनी 10,000 शेयर्स @10। इस 10 का बाइफिकेशन बताती हूँ। 5 रुपये आपको एप्लीकेशन पे मिलेंगे, 3 रुपये आपको अलॉटमेंट पे मिलेंगे, 1 रुपये आपको फर्स्ट कॉल पे मिलेगा और 1 और रुपये आपको सेकंड कॉल पे मिलेगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन दे देगा आपको और बोलेगा कि जर्नल एंट्री पास करो, सिंपल सा। तो हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन की एंट्री करेंगे। सीक्वेंस में होता है, सबसे पहले एप्लीकेशन का एंट्री, फिर अलॉटमेंट का एंट्री, फिर फर्स्ट कॉल का एंट्री और फिर सेकंड कॉल का एंट्री, ठीक है। एक और चीज़ समझो, मैंने आपको क्या बोला कि पहले ड्यू एंट्री पास होता है, फिर रिसीविंग या पेमेंट की एंट्री होती है, राइट। हम जब शेयर्स इशू करें तो हमारा हमेशा रिसीविंग एंट्री होगा, ठीक है। तो हम लोग को पहले क्या करना है, ड्यू एंट्री पास करना है और हमेशा बाद में रिसीविंग एंट्री पास करनी है। लेकिन 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 एप्लीकेशन पे होता है उल्टा। एप्लीकेशन पे पहले रिसीविंग एंट्री होता है, फिर ड्यू एंट्री होता है, और बाकी सब जगह पहले ड्यू एंट्री पास होगा और फिर रिसीविंग एंट्री। अब इसका भी मैं आपको लॉजिक समझाती हूँ। देखो कंपनी ने बोला कि वो 10,000 शेयर्स इशू करेगा, बट कितने लोग इंटरेस्टेड है, कितने पैसे मुझे आएंगे, वो एकदम अनसर्टेन है, राइट। अगर कंपनी 10,000 शेयर्स इशू कर रहा है तो हो सकता है कि पूरे के पूरे 10,000 शेयर्स बिक जाएंगे, या तो हो सकते हैं 8,000 शेयर्स बिकेंगे। बिकना इन द सेंस कि लोग पहले तो अप्लाई कर रहे हैं ना, तो हो सकता है लोग 10,000 शेयर्स पूरा अप्लाई कर दें, नहीं तो फिर हो सकता है लोग सिर्फ 8,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दें, या फिर हो सकता है कि 12,000 शेयर्स के लिए डिमांड आ जाए, मतलब 12,000 शेयर्स का लोग अप्लाई करना चाहे, ठीक है। अब कितने कितने पैसे आ रहे हैं, हर बार अलग आएगा। अगर मैं 10,000 शेयर्स का होगा तो इंटू 5 करेंगे तो हमें 50,000 रुपये मिलेंगे। अगर 8,000 हो रहा है तो मुझे सिर्फ 40,000 रुपये मिलेंगे। अगर 12,000 शेयर्स अप्लाई हो रहा तो मुझे 60,000 मिलेंगे। तो अनसर्टेन है ना कि मुझे कितने पैसे मिलने हैं, कितने पैसे नहीं मिलने हैं। तो इसीलिए क्या करता है कंपनी कि हमेशा पहले एप्लीकेशन के लिए रिसीविंग एंट्री पहले करेंगे। इससे क्या होगा, इससे पता चल जाता है कंपनी को, मतलब जब पैसे रिसीव कर लिया कंपनी तब उसको पता है कि अच्छा चलो 10,000 शेयर्स अप्लाई हो रहा है, या 8,000 हो रहा है, या 12,000 हो रहा है, ठीक है। आपको ये लॉजिक समझ आया। इसीलिए एप्लीकेशन में हमेशा पहले रिसीविंग एंट्री पास होता है और फिर बाद में ड्यू एंट्री होता है। बट जब एप्लीकेशन हो गया तब कंपनी को पता है कि वेदर 10,000 लोगों शेयर्स अप्लाई हुए कि 8,000 रुपये कि 12,000 रुपये, ठीक है। तो एप्लीकेशन के बाद कंपनी को पता है, तो फिर जब अलॉटमेंट करना होता है तो कंपनी नोज कि अच्छा 10,000 हुआ है कि 8,000 हुआ है कि 12,000 हुआ है शेयर्स। तो फिर जब अलॉटमेंट होगा तो कंपनी इसी में से फिर इस हिसाब से अपना अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री पास करेगी, है ना, सिंपल, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पे हम लोग ये अज्यूम करें कि कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किया और एप्लीकेशन भी सिर्फ 10,000 शेयर्स के लिए ही आए हैं। बाकी केसेस थोड़े डिफरेंट है तो हम उसे बाद में लेंगे, अभी हम एकदम बेसिक समझ रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम दी स्क्रैच। तो हमने क्या बोला कि हम ये अज्यूम कर रहे हैं दैट कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए हैं और कंपनी को एप्लीकेशन भी 10,000 शेयर्स के लिए आ गए। तो अब मैं बात करूं आपके एप्लीकेशन के टाइम की, कितना सुंदर हार्ट बन गया, ठीक है। एप्लीकेशन के टाइम की बात करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, एप्लीकेशन में सबसे पहले कंपनी पैसे रिसीव करेगी। कंपनी को एप्लीकेशन पे कितने पैसे मिलेंगे, 10,000 इंटू 5, 50,000 रुपये। जब पैसे मिलेंगे तो मेरा बैंक बढ़ेगा, बैंक बढ़ेगा तो हम लोग कर देंगे डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से, 50,000 से। क्रेडिट में क्या जाएगा, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, 50,000 रुपये। अब इस शेयर एप्लीकेशन से पैसे उठा के हमें कहाँ डालने, कायदे से शेयर कैपिटल में, ठीक है। तो अब हम डेबिट करेंगे इस शेयर एप्लीकेशन को। ये सिर्फ एक आपका टेम्प्रेरी अकाउंट होता है
और कुछ नहीं। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000 रुपये। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद अब होगा अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट से हम क्या करेंगे, पहले ड्यू एंट्री करेंगे। अब देखो, जैसे हमने एप्लीकेशन के टाइम पे एक टेम्प्रेरी अकाउंट खोला था, वैसे ही आपका अलॉटमेंट में भी एक टेम्प्रेरी अकाउंट खुलेगा और कॉल्स में भी एक टेम्प्रेरी अकाउंट खुलेगा। ठीक है, उस इवेंट को मतलब बताने के लिए समझ लो कि एप्लीकेशन हुआ तो चलो एप्लीकेशन पर ये पैसा आया, फिर हम अलॉटमेंट करेंगे तो हम अलॉटमेंट के लिए एक स्पेसिफिक अकाउंट खोल लेंगे, तो चलो एप्लीकेशन अलॉटमेंट पर इतने पैसे आएंगे। फिर हम फर्स्ट कॉल के लिए होगा तो इस तरीके से ओपन कर लेंगे कि चलो फर्स्ट कॉल पे इतने पैसे आए, उस तरीके से। आप समझे? तो अब हम बात कर रहे हैं अलॉटमेंट की। ठीक है, अलॉटमेंट में क्या होगा, सबसे पहले मेरा ड्यू एंट्री पास होगा। ड्यू एंट्री पास होगा तो हम क्या दिखाएंगे कि मुझे अलॉटमेंट से पैसे आने वाले। जब मुझे अलॉटमेंट से पैसे आने वाले मैं बोलूँगी तो वो मेरे लिए एक असेट बनेगा। असेट बढ़ रहा है, मैं क्या करूँगी, डेबिट। तो मैं यहाँ पे डेबिट करूँगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब वो कितने पैसे आएंगे, 10,000 शेयर्स है और अलॉटमेंट पे 3 रुपये आने हैं, तो आपको 30,000 रुपये आएंगे यहाँ पर। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका कैपिटल बढ़ेगा। कैपिटल बढ़ेगा तो हम लोग उसको कर देंगे क्रेडिट। ये तो हो गया ख़त्म। अब मुझे पैसे आएंगे तो मैं क्या एंट्री करूँगी, जब मुझे पैसे मिलेंगे तो मेरे बैंक बढ़ेगी। बैंक बढ़ेगी तो मेरी बैंक डेबिट हो जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 रुपीज़। क्रेडिट में क्या होगा, क्रेडिट में देखो, जब मुझे अलॉटमेंट से पैसे मिल रहे हैं तो ये तो मेरा ख़त्म हो जाएगा ना, अलॉटमेंट असेट जो मैंने बनाया था वो तो ख़त्म हो जाएगा, राइट। तो जब ये ख़त्म होगा तो मतलब असेट कम हो रहा है, असेट कम होता है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो ये शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट 30,000 रुपये से। ठीक है, अब हम करेंगे फर्स्ट कॉल। अलॉटमेंट का कहानी ख़त्म। ठीक है, तो देखो आपने जो टेम्प्रेरी लेजर क्रिएट किया था वो यहाँ पे भी ख़त्म हो गया। अब हम बात करते हैं फर्स्ट कॉल की। जब कंपनी फर्स्ट कॉल करेगा तो भी पहले ड्यू एंट्री पास करेंगे। ड्यू एंट्री क्या होगा, हम दिखाएंगे शेयर फर्स्ट कॉल के नाम से एक लेजर क्रिएट करेंगे जिसमें मुझे पैसे आने वाले। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। ये मैं एसेट क्रिएट करके दिखा रही हूँ कि मुझे इतने पैसे मिलेंगे फॉर शेयर्स फर्स्ट कॉल। क्या होगा, 10,000 शेयर्स है, फर्स्ट कॉल का पैसा है 1 रुपये मुझे मिलना है फर्स्ट कॉल पर शेयर, 1 रुपीज़ पर शेयर। तो मुझे टोटल कितने पैसे आएंगे, शेयर फर्स्ट कॉल पे 10,000 रुपये। क्रेडिट में जाएगा मेरा शेयर कैपिटल। क्यों, इससे भी मेरा कैपिटल बढ़ेगा। कैपिटल बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो ये हो गया मेरा शेयर कैपिटल क्रेडिट। अब मुझे फर्स्ट कॉल के लिए पैसे मिलेंगे। जब मुझे पैसे मिलेंगे तो मेरा बैंक बढ़ेगा। जब बैंक बढ़ेगा तो मैं कर दूंगी बैंक अकाउंट को डेबिट। क्रेडिट में क्या जाएगा मेरा, ये शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। क्यों क्रेडिट कर रहे हैं हम इसको, क्योंकि पहले मैंने असेट दिखाया था कि मुझे इतने पैसे मिलने वाले हैं और अब मुझे पैसे मिल गए तो ये असेट जो है मेरा वो तो कम हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे भी देखो, जो आपने टेम्पररी लेजर बनाया था शेयर फर्स्ट कॉल का, ये हो गया ख़त्म। सिमिलरली आपका सेकेंड कॉल का एंट्री कैसे होगा, अब आपको समझ आ रहा होगा। सेकेंड कॉल का एंट्री हम कैसे करेंगे, वापस से हम एक असेट दिखाएंगे कि मुझे पैसे आने वाले फॉर द नेम शेयर सेकेंड कॉल। तो मैं असेट अपना दिखाऊंगी, शेयर्स सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने रुपए से जाएगा, 10,000 शेयर्स था 1 रुपये, तो हो जाएगा यहाँ पर 10,000 रुपये। क्रेडिट में क्या जाएगा, शेयर कैपिटल। क्यों, ये जो मुझे पैसे मिलेंगे इससे मेरा कैपिटल बढ़ेगा। कैपिटल बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, इसे क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद अब मुझे पैसे मिलेंगे। जब मुझे पैसे मिलेंगे तो मेरा बैंक बढ़ेगा। बैंक बढ़ेगा तो मेरा बैंक डेबिट हो जाएगा। कितने रुपए से, 10,000 रुपये से। और ये जो मैंने एसेट दिखाया था, अब ये एसेट तो ख़त्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मुझे सारे पैसे मिल चुके हैं। तो मैं यहाँ पे दिखा दूंगी टू शेयर्स सेकेंड कॉल अकाउंट 10,000 रुपये। यहाँ पे भी जो मेरा टेम्परेरी लेजर था ये हो गया क्लोज। ठीक है,
तो अब आप देखो इससे आपका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। आपका बैंक बढ़ेगा कितने से, यहाँ 50,000, यहाँ 30,000, यहाँ 10,000 और यहाँ 10,000। आपका जो बैंक में इंक्रीज हुआ है उसमें बढ़ा है 1 लाख रुपए, ठीक है। और अब हम देखते हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल यहाँ 50,000 से बढ़ा, यहाँ 30,000 से बढ़ा, यहाँ 10,000 से बढ़ा और यहाँ भी 10,000 से बढ़ा। तो मेरा जो शेयर कैपिटल है उसमें भी 1 लाख रुपए का बैलेंस रहा। अब जो आपने बाकी लेजर्स क्रिएट किया था, कौन से लेजर्स की मैं बात कर रही हूँ, ये शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन ख़त्म, शेयर अलॉटमेंट ख़त्म, डेबिट क्रेडिट होते जा रहे हैं ना। शेयर फर्स्ट कॉल ये भी ख़त्म, और यहाँ पे देखो शेयर सेकंड कॉल ये भी ख़त्म। तो और बाकी कोई लेजर आपके बचेंगे ही नहीं, ठीक है। तो नेट इफेक्ट क्या जाएगा, आपका बैंक बढ़ेगा 1 लाख रुपए से और शेयर कैपिटल बढ़ेगा आपका 1 लाख रुपए से। क्लियर है। अब मतलब इसका इफेक्ट देखा जाए तो आपका क्या हो रहा है, बैंक बढ़ रहा है और शेयर कैपिटल बढ़ रहा है। जब आप बिजनेस से पैसे लगाते हो, आपको याद है आपका एंट्री क्या होता है, बैंक या फिर कैश टू कैपिटल, क्या होता है, बैंक बढ़ता है कैपिटल बढ़ता है। तो यही एंट्री हमने यहाँ पे किया है, बट थोड़ा प्रेजेंटेशन डिफरेंट है। एक और चीज़, आप जब ऐसे नॉर्मली सोल प्रोप्राइटर के केस में एंट्री करते थे तो ये सिंगल डे का ट्रांजैक्शन होता था, बट जब हम कंपनी के केस में कर रहे हैं तो ये 4 अलग अलग दिनों का ट्रांजैक्शन है कि एक दिन एप्लीकेशन का होगा, दूसरा दिन अलॉटमेंट का होगा, फिर तीसरा, चौथा, 5वां दिन एंड सो ऑन कॉल्स के लिए जाएंगे। ये सारी चीज़ें एक दिन में नहीं होती है, ठीक है। आपको जर्नल एंट्री समझ आया, ठीक है। अब हम देखते पहले यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इसी वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2, काफ़ी बड़ा हो जाएगा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में इलस्ट्रेशन 2 के साथ कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलो।